चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं कि इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में आखिर मन को शांत कैसे रखा जाए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस शांति नहीं होता, मतलब हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है, एक बेचैनी सी, एक अजीब सी हलचल और विचारों की एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती, एक तूफान जैसा जिसे रोकने की हर कोशिश बेकार लगती है। यहाँ तक कि जब सोने जाते हैं तब भी दिमाग चलता रहता है, कल क्या होगा, वो गलती क्यों हो गई, ऐसे सवाल जो पीछा ही नहीं छोड़ते। यह एहसास बिल्कुल वैसा है जैसे किसी तूफान में फंस गए हों या फिर एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे हों। बिल्कुल इसके उलट हम सोचते हैं उन महान लोगों के बारे में जैसे गौतम बुद्ध और चाणक्य। उनका मन एक शांत झील जैसा स्थिर था। तो सबसे पहले आइए ये समझे कि ये मन का तूफान आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे एक बेचैन मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जिसकी वजह से गलत फैसले होते हैं और जिंदगी से शांति चली जाती है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर अंदर शांति नहीं है ना, तो बाहर की कोई भी जीत, कोई भी अचीवमेंट सब खोखली लगती है, उनसे असली खुशी मिलती ही नहीं। जब मन में ही हलचल हो तो फैसले कैसे सही होंगे, और धीरे धीरे जिंदगी से सुकून ही गायब हो जाता है। तो इसका हल क्या है? चलिए सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध का रास्ता, शांति का वो आंतरिक मार्ग। बुद्ध की सीख एक बहुत ही रैडिकल आइडिया से शुरू होती है। वो कहते हैं कि दुख का कारण बाहर नहीं, अंदर है। हमारा अपना मन ही हमारे दुख की वजह है। सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है कि मन एक टूल की तरह है। अगर इसे सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो ये कमाल कर सकता है, लेकिन अगर नहीं तो यही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इस बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत खूबसूरत कहानी का इस्तेमाल किया था। सोच के देखिए, एक कटोरे में गंदा हिलता हुआ पानी है, उसे साफ कैसे करेंगे? उसको बस स्थिर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ और शांत हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा मन भी है। अगर हम उसे छेड़ना, उसे उकसाना बंद कर दें तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो इस ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए 3 प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, ध्यान यानी मेडिटेशन। बस अपने विचारों को देखो, जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं, उनसे उलझना नहीं है। दूसरा, सांस पर कंट्रोल। साइंस भी कहती है कि जब हम धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वर्तमान में जीना। न पिछले कल का पछतावा, न आने वाले कल की चिंता, बस अभी इस पल में। ये तो था एक तरीका, लेकिन अब आइए एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, एक ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रास्ता। और इसके लिए हम चलते हैं महान स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य के पास। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, उन मोमेंट्स का क्या जब मन में इतनी बेचैनी हो कि शांत बैठना इम्पॉसिबल सा लगता है, जब ध्यान लग ही नहीं रहा हो, तब क्या करें? इसका जवाब चाणक्य बिल्कुल सीधा और प्रैक्टिकल देते हैं। वो कहते हैं, जब मन अशांत हो तो सबसे पहले उसे काम में लगाओ। मतलब मन की उस बेचैन एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसको किसी प्रोडक्टिव, किसी क्रिएटिव काम में लगा दो। एनर्जी को दबाना नहीं है, उसे आगे बढ़ाना है, सही दिशा में। तो चाणक्य की स्ट्रेटेजी 4 स्तंभों यानी पिलर्स पर टिकी है। पहला है धैर्य, सही वक्त का इंतजार करना। दूसरा, व्यस्त मन यानी मन को काम, पढ़ाई या कला में लगाए रखना। तीसरा, प्रकृति से जुड़ना, थोड़ा वक्त बाहर बिताना। और चौथा है संयम, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। तो हमने बुद्ध और चाणक्य 2 अलग अलग नजरिए देखे। सवाल यह है कि इस एंशिएंट विजडम को हम आज की लाइफ में कैसे उतारें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। इस पूरे चैलेंज को समझने के लिए एक बहुत आसान एग्जाम्पल है। सोचिए कि मन एक जंगली घोड़ा है। अगर आपने उसे काबू नहीं किया तो वो आपको ही गिरा देगा, लेकिन अगर आपने उसे साथ लिया, उसे ट्रेन कर लिया, तो वही घोड़ा आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और इसे साधने का एक तरीका है योग, खासकर अनुलोम विलोम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दिन में सिर्फ 10 मिनट। इतना करने से ही शरीर और मन के बीच एक कनेक्शन बनता है। बॉडी को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है और मन भी उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन बात सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं है, हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन इस पर असर डालता है।
जैसे कि हमारा खाना सात्विक यानी हल्का और हेल्दी खाना शरीर को शांत रखता है, वहीं ज्यादा तला भुना खाना बेचैनी बढ़ाता है। फिर आती है नींद। टाइम पर सोना उठना बहुत जरूरी है। और हाँ, स्क्रीन टाइम, दिन भर मोबाइल में लगे रहने के बजाय थोड़ा वक्त नेचर के बीच बिताना दिमाग को वो जरूरी ब्रेक देता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो इन सब बातों से हम एक आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। शांति कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में मिल जाए। बिल्कुल एक बीज की तरह। एक बीज को बड़ा पेड़ बनने के लिए सही माहौल चाहिए, पानी, धूप, अच्छी मिट्टी। ठीक वैसे ही हमारे मन को भी मजबूत और स्थिर होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। ये शांति कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साधना है। यानी एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे रोज डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साधना है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या हम अपने विचारों के गुलाम बने रहेंगे या अपनी शांति के मालिक बनेंगे? ये फैसला हर किसी को खुद लेना है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका मन जो आपको दिन भर इधर उधर दौड़ाता है वो आपका गुलाम बन जाए? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं बल्कि खुद के मन से ही चल रही है? हमारा मन बिल्कुल एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी गुजरे हुए कल के अफसोस में तो कभी आने वाले कल की चिंता में। कोई काम करने बैठते हैं और अचानक से मन कहीं और ही पहुंच जाता है, किसी पुरानी बात पर, किसी गलती पर, और फिर हम वहीं अटक कर रह जाते हैं। अब अगर ये बातें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं, जैसे सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, या फिर दिन खत्म होने पर लगता है कि आज भी खुद से हार गए, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये सब एक बेकाबू मन का ही खेल है। जानते साइकोलॉजी क्या कहती है? हमारे रोजमर्रा के 95% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने इस मन को सही ट्रेनिंग नहीं दी ना, तो हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के ही हाथ में है और वो हमें वहां ले जा रहा है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। तो चलिए देखते हैं कि इस मन को काबू में करने का हमारा रोड मैप क्या है। हम मन के नेचर को समझेंगे और फिर उन 5 जबरदस्त तरीकों की बात करेंगे जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, गोल सेट करना, टाइम मैनेजमेंट, ध्यान और हाँ, एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी तरीके से। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? किसी और से नहीं बल्कि खुद से। और यही बातचीत, यही अंदर की आवाज हमारी जिंदगी की कहानी लिखती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। सोचिए, मोहम्मद अली रिंग में उतरने से पहले खुद से क्या कहते थे? मैं ही सबसे महान हूँ। और दुनिया ने भी यही माना। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। हमारा अवचेतन मन हर उस बात को सच मान लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हम इस सोच को बदल सकते हैं। मुझसे नहीं होगा कहने की जगह हम कह सकते हैं, ये एक चैलेंज है और इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ये छोटा सा बदलाव हमारे दिमाग में नए और मजबूत रास्ते बना देता है। चलिए अब दूसरे तरीके पर चलते हैं, लक्ष्य यानी गोल्स की ताकत। देखिए, पॉजिटिव सोचना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर गाड़ी को यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो वो तो गोल गोल ही घूमेगी, राइट? एक साफ लक्ष्य के बिना मन भी ऐसे ही भटकता रहता है। हमारे दिमाग में ना एक कमाल का सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इसे दिमाग का गूगल सर्च इंजन समझिए। जैसे ही आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये फालतू की चीजों को फिल्टर करके सिर्फ वो मौके और जानकारी दिखाता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो। ये कोई जादू नहीं, दिमाग का विज्ञान है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। अपने बड़े से सपने को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ देना है। पहले एक लॉन्ग टर्म विजन, फिर उसे पूरा करने के लिए मिड टर्म माइलस्टोन्स और फिर रोज के छोटे छोटे काम। इससे मन पर बोझ नहीं पड़ता और उसे हर रोज तरक्की का एहसास होता रहता है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, टाइम मैनेजमेंट। और ये सिर्फ काम निपटाने का तरीका नहीं है, ये मन को शांत करने की एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है।
जब हमारे पास कोई प्लान नहीं होता ना, तभी हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, कालो ही परम बलम, मतलब समय ही सबसे बड़ी ताकत है। जो इस ताकत के साथ चलना सीख जाता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। टाइम मैनेजमेंट हमें आज में, इस पल में टिके रहने की कला सिखाता है। और इसका असर कितना गहरा होता है। रिसर्च बताती है कि जब कोई अपने दिन को, अपने कामों को एक सही टाइम फ्रेम में बांध लेता है, तो उसके सेल्फ कंट्रोल में 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे चिंता कम होती है और मन शांत रहता है। चौथा तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये हमारे अंदर चल रहे शोर को शांत करने और अपने विचारों को बस देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और हाँ, इसका भी एक मजबूत साइंटिफिक आधार है। जो लोग रोज ध्यान करते हैं, उनके दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला, जो डर और चिंता का सेंटर है, वो फिजिकली छोटा होने लगता है। इसका मतलब जिन बातों पर पहले बहुत गुस्सा या टेंशन होती थी, अब उन पर कंट्रोल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। ध्यान के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इसका मकसद विचारों को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मकसद ये महसूस करना है कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप तो वो हैं जो इन विचारों को आते जाते देख रहा है, एक शांत दर्शक। और यही एहसास आज़ादी की शुरुआत है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और बेहद जरूरी चाबी पर, एक्सरसाइज। हम अक्सर मन को शरीर से अलग करके देखते हैं, पर ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मन को साधना है तो शरीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिन्हें फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये कुदरती तौर पर तनाव को कम करते हैं, मूड अच्छा करते हैं और मन को एक ठहराव देते हैं। ये चार्ट देखिए, कितना साफ साफ दिख रहा है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कहाँ है, और जो नहीं करते उनका कहाँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने शरीर से जुड़ते हैं, हम उस पल में होते हैं, और यही तो ध्यान का भी बेसिक्स है। तो इन पांचों तरीकों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ है, मन पर काबू पाना कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया। नहीं, ये तो हर दिन की प्रैक्टिस है, हर दिन का अनुशासन है, और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की एक यात्रा है। ये सारे तरीके अब आपके हाथ में हैं। ये यात्रा खुद को जानने की है, अपने अंदर की ताकत को पहचानने की है। सवाल ये नहीं है कि क्या आप ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि आज, अभी आप अपने मन को कौन सी दिशा देने का फैसला करते हैं।